Hello guys, how are you doing? Welcome back to my another beautiful reaction, and today we are watching a video. Radh Yatra Food Special Indian Mega Kitchen Jai Jagannath Puri Dham. I'm really curious what food they provide during this festival, so guys give me thumbs up and let's watch. जय जगन्नाथ। आज संडे स्पेशल्स पे वेजी पाजी की ये वाली वीडियो एक्चुअल में बहुत स्पेशल होने वाली है। अभी हम लोग उड़ीसा में है, पुरी में है, जगन्नाथ धाम में है और आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि रथ यात्रा की शुरुआत हो रही है। बहुत ही भव्य दर्शन है जो मैं अपनी आंखों से महसूस कर रहा हूँ ना। मैं बता रहा हूँ, मैं इतना ज़्यादा यहाँ पे आके खुश हूँ। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। आज की वीडियो में बहुत सारा खाना रहेगा, बहुत सारी चीज़ें रहेगी, बट मैंने सोचा ये चीज़ आप तक पहुँचानी चाहिए। वैसे हमारा एक ब्लॉग का चैनल है ट्रैवलिंग पाजी, जहाँ पे आपको ये चीज़ें सारी डिटेल में मिलेगी, बट दिस इज समथिंग जो ना, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप लोगों तक, मैं आपको अपनी डिजिटल फैमिली बोलता हूँ, डिजी फैमिली बोलता हूँ, आप तक ये चीज़ पहुँचाऊँ। मुझे बहुत ऐसा मन था। तो अब आप कुछ शॉर्ट्स एंजॉय करिए और मैं अपनी आंखों देखी महसूस करता हूँ, रथ यात्रा का मैं अनुभव लेता हूँ और फिर हम लोग एक ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे इस रथ यात्रा के ड्यूरेशन में दिन की 50,000 से भी ज़्यादा मील्स सर्व करी जा रही है। सेवा ही साधना है के कॉन्सेप्ट को जिया जा रहा है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वो क्या हो रही है, कैसी चीज़ें हो रही है और यहाँ की पूरी की वाइब्स। एक तो कभी भी पूरी आ जाओ आपको एक अलग ही खुशी मिलेगी, बट जो आप रथ यात्रा के टाइम पे आप पूरी आ रहे हो, उसकी जो आपको जो मन की शांति है, उसका क्या बताऊँ, कुछ शब्द कम पड़ जाएंगे। Yeah. As I already said, guys, these chariots looked so beautiful. I like these vivid colors. अभी हमारे साथ पंडित जी है, पंडित जी से समझते हैं रथ यात्रा की प्रथा के बारे में। आप अपना पंडित जी नाम बताएं। मेरा नाम है अनुपम दास। तो अभी भगवान बैठ गए हैं, अभी भगवान का नीति होगा। राजा आएंगे, सोना झाड़ू से झाड़ू लगाएंगे। हमारा विद्यापति जी आएंगे, अभी विद्यापति जी आएंगे, फिर पहले बलदेव जी का रथ चलेंगे, फिर सुभद्रा महारानी का, फिर देव का रथ चलेंगे। आज जहाँ तक जा पाएंगे जाएंगे, फिर बाकी रास्ता काल जाके फिर काल भगवान गुंडीचा मंदिर में जाएंगे। दुनिया में इतना सारा मंदिर है, सब मंदिर में मूल विग्रह कभी बाहर नहीं आते, सिर्फ जगन्नाथ देव एकमात्र बाहर आते, क्योंकि एक कृपा रूप पे है भगवान, ऐसे रूप पे है और ऐसे ऐसे करके आते हैं। यस, आई एम कमिंग, कैन सी देयर। सो जगन्नाथ क्या बोलते हैं? आई एम कमिंग। भगवान आज द्वारका धाम से वृंदावन धाम की तरफ जा रहे हैं, ऐश्वर्या धाम से प्रेम का धाम। अपने हिसाब से आते हैं, अपने हिसाब से जाते हैं, उनको कोई ला नहीं सकता। वो अचल मेरू है। अचल मेरू मतलब उनको हिलाना मुश्किल हो जाएगा। ये बोलते हैं कि जो चार धाम है, ये धाम का जो महत्व है वो खाने का है। यहाँ बोलते हैं अर्ण ब्रह्म, यहाँ पर जो अर्ण होता है वो खुद ब्रह्म होता है। जितना देव देवी है सब रोज जगन्नाथ जी के साथ भोजन में, जगन्नाथ जी भोजन करने के समय सबको बुलाते हैं। महाप्रसादे गोविंदे नमः ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्य वतन राजन विशेषण बजाते। बोले महाप्रसादे गोविंदे, पहले महाप्रसाद फिर गोविंदे है, पहले भोजन करो। भगवान का, जगन्नाथ जी का कोई फास्टिंग नहीं है। बोलो जय जगन्नाथ। आप सबको रथ यात्रा का बहुत बहुत जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। Okay, so guys, it was a little bit difficult to understand, but as a god, like food is really important during this festival, as it shows like the connection between God and people, something like that. And this term prashant, guys, I don't know how it is, how in Hindi, it means like this holy food. So yeah, this is how I understand it, but really difficult, guys. Okay. तो अभी तक हम लोगों ने जगन्नाथ धाम के बारे में समझा और जो रथ यात्रा के बारे में कुछ चीज़ें समझी, और हमने ये भी समझा कि जगन्नाथ धाम में खाने का कितना महत्व है। अब हम लोग आपको लेके आए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं और जो बाकी लोग हैं उनके लिए जो खाने की व्यवस्था करी जा रही है सेवा भाव से, उस ऑपरेशंस को कैसे रन करा जाता है। एक ऐसी हम लोग किचन में आए हैं। मेरे सामने है प्रसाद सेवा अडानी ग्रुप का प्रसाद। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशंस हो रहे हैं। मुझे अभी जो दिख रहा है बहुत बड़े बड़े वेसल्स हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रम चली जा रहा है। अंदर चलता हूँ, मैं किसी से समझता हूँ कैसे काम हो रहा है। ऐसी चीज़ें मुझे देखने में बहुत मज़ा आता है। हमारी एक पूरी ऐसी सीरीज़ है मेगा किचन की, जहाँ पे हम लोग अलग अलग शहरों में जाके जो मेगा किचन है, जो लाखों लोगों को खाना खिलाते हैं जैसे लोग वो, क्योंकि उस प्रोसेस को करने में भी बहुत ज़्यादा मशक्क़त लगती है, बहुत ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ती है चीज़ें, बहुत लोगों की जिसे कहते हैं ना सिंक की ज़रूरत होती है।
वो सब चीज़ें कैसे होती है उसको मुझे समझने में बहुत मज़ा आता है और आप लोगों तक वो पहुंचाने में भी मुझे बहुत मज़ा आता है। आओ देखते हैं। I really can't imagine how they create so much food. Huge work. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। अभी जगन्नाथ धाम में हम लोग पुरी में हैं और मैं समझना चाहूँगा कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं यहाँ पे। मेरे को पता चल रहा है कि बहुत सारे लोगों को डेली बेसिस पे खाना खिलाया जा रहा है, श्रद्धालुओं को, बाकी लोगों को भी। तो कैसे हो रहा है, थोड़ा बताइए इसके बारे में। बिल्कुल, एक्चुअली अदानी ग्रुप और इस्कॉन के द्वारा ये बहुत ही विशेष यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन और जूस डिस्ट्रीब्यूशन सेवा हो रही है। महाकुंभ के बाद इस लेवल में जगन्नाथपुरी यात्रा में आए हुए श्रद्धालुओं को लगभग 40 महाकुंभ we all remember प्रसाद सेवा करने का टारगेट है और इनफैक्ट ये 26 जून से ही शुरू हो चुका है। अच्छा। और ये 8 जुलाई तक चलेगा। तो पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन। यस, लॉन्ग ड्यूरेशन में, क्योंकि रथ यात्रा केवल एक दिन का नहीं होता। जी। भगवान यहाँ आते हैं, रहते हैं, फिर वापस। इतने लंबे प्रोसेस को, इतने सारे श्रद्धालुओं को खाना खिलाना, जो जूस पिलाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों ने ली है, उसको कैसे, हाउ डू यू आर मैनेजिंग दोस थिंग्स? एक्चुअली हमारे पास बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं। It is crazy, जुटे हुए हैं पूरे इंडिया से और इवन बाहर के देशों से भी आए हुए हैं जो जूस सेवा कर रहे हैं। किचन के अंदर 300-400 वॉलंटियर्स हैं। सब लोग चाहते हैं कि हम रथ यात्रा में अपना You know what, guys? I just wanted to tell you that I got so much surprised that so many volunteers really are into this process because, for example, in Russian churches, we don't have people who work as volunteers. I mean, they all get paid, almost all. And I was really shocked that people work just for free, just in order to do it, in order to celebrate. And I was really shocked, honestly. जी को मतलब जगन्नाथ जी की कृपा हो हमारे पे। Exactly. पूरी अपने आप में एक ऐसा शहर है जो आप 2 दिन में आके यहाँ के पूरी के हो जाते हो। इतना ब्यूटीफुल बीचेस हैं, जो जगन्नाथ हैं, तो पूरी का माहौल बहुत अच्छा है। Exactly. Beautiful view. It is a पूरी के ना beach. क्या कहने हैं, इतनी खूबसूरत जगह है ना। एक तो जगन्नाथ धाम है पूरी, अपने आप में ही बहुत खूबसूरत है, और पूरी के बीचेस की जो मज़ा है ना, पूरी का गोल्डन बीच, अभी मैं पूरी के सी बीच पे हूँ। इट्स सो ब्यूटीफुल। आप पूरी आ रहे हो, सबसे पहले जगन्नाथ धाम में दर्शन करो और पूरी बीच पे कुछ समय बिताओ। इतनी ठंडी हवा, बे ऑफ बंगाल की इतनी बढ़िया वेव्स एंजॉय करो, साथ में एक झालमुरी लो या कुछ लो। जस्ट द वाइब्स आर सो ब्यूटीफुल ना। मैं देख रहा हूँ वैसे आमतौर पे इस बीच पे लोग ज़्यादा रहते हैं, लाइफ गार्ड्स कम रहते हैं। अभी इस टाइम पे, एक तो रथ यात्रा के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी मेजर्स भी लिए गए हैं, बहुत प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर्स पे। मैं देख रहा हूँ अडानी के काफ़ी लोग हैं जो लाइफ गार्ड्स लोगों की हेल्प करने के लिए हैं। लेट मी गो एंड फाइंड सम झालमुरी। आ जाओ। Food looked very appetizing. Yeah. Wow. Indian street food makers are very professional. Honestly, I've seen many videos and they do it so fast in a big amount, in a very short time. किचन में सेवा होता है, बड़े-बड़े पतीले 600 से 1000 लीटर तक के, जिनमें प्रसाद बनता है और उसमें प्रॉपर दाल, चावल, सब्जी, चपाती, स्वीट्स भी रहता है, गुलाब जामुन। I tried. दालमा बनता है। कल हमने बिरयानी बनाया था। मास स्केल पे आप खाना खिलाते हो लोगों को। हाउ डू यू प्लान द मेन्यू कि क्या जाएगा, कैसे रहेगा? क्यों उड़ीसा में हम हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो हमने कुछ डिश ऐसे भी प्लान किए हैं। यहाँ पे जैसे आम खट्टा अभी बन रहा है ना, खट्टा की तैयारी हो रही है, तो यहाँ का बहुत पॉपुलर है। दालमा इज वेरी पॉपुलर। सो राइस और दालमा कॉम्बिनेशन इज वेरी गुड। सो इस हिसाब से हम 1-2 महीने पहले से हमने प्लानिंग करते हैं और हम उसके 2-4 रेसिपी बनाते हैं। अलग अलग रेसिपी को देखते हैं, ट्रायल करते हैं। Oh my God.
So this is like a full blown culinary experience. Exactly. So this would have been very मतलब challenging but also very fun to do. जैसे आपने महाकुंभ में करा, वो आपने जब आपने यूपी में वो चीज करी, Exactly. तो वो अलग ही एक प्रयागराज का खाना अलग था. Exactly. वहाँ पे हम ज्यादा से ज्यादा राजमा चावल ज्यादा वहाँ पे जा रहा नॉर्थ इंडियन फूड, छोले ज्यादा जा रहे थे. North Wow, Indian ज्यादा it's वहाँ पे. nice. यहाँ पे दालमा चावल यहाँ पे यू हैव अडैप्टेड टू उड़िया फूड, उड़िया कुजीन. यस, एंड कुछ डिफरेंस के लिए बीच में हम कुछ डाल देते हाँ, हैं. हाँ. Otherwise, Very nice, yeah. man. As a matter of fact, मैं कल रथ यात्रा का भव्य दर्शन करके आ रहा था. आई स्टॉप्ड एट वन ऑफ द, वो मैंने देखा अडानी प्रसाद काउंटर जो है, और मैंने वहाँ से वो कुछ आई थिंक वो कुछ रोज वाला रोज फ्लेवर में Roast फ्लेवर्ड है? बिकॉज इतना But- वॉकिंग था ना, बिकॉज शहर पूरा ब्लॉक हो रखा है. Wait. तो मेरे को जो इंस्टेंट फील मिला, Roast वन ऑफ द पीपल जो milk जिनको आप सर्व drink? कर रहे थे. इनफैक्ट उसको प्रिपेयर करने के लिए हमने लगभग 10 Oh. एक्सपेरिमेंट किए होंगे और मासेस में हमने डिस्ट्रीब्यूट भी किया, एंड देन वी टुक फीडबैक एंड देन Wow. वी इंप्लीमेंटेड दिस. So nice. हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है अदानी ग्रुप को. श्री गौतम अदानी जी स्वयं यहाँ पे आए और उन्होंने खुद यहाँ पे कुकिंग किया, सर्विंग किया, एंड क्वालिटी का इतना ध्यान है. लोगों तक प्रसाद पहुँचना चाहिए, जूस पहुँचना चाहिए. दिस भाव सेवा ही साधना है जी. सो इट वॉज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू. बहुत अच्छा लगा समझने के लिए. आपकी बहुत खूबसूरत मुस्कान है. यू हैव अ ब्यूटीफुल स्माइल. आई वुड लेट यू प्रोसीड विद Right, ऑपरेशन. right. Great. हम लोग Very nice करेंगे smile. विद अ वेरी Very kind. लाउड मैसेज. और हम लोग पूरी में है तो हम क्या बोलेंगे, दो शब्द, वो हम नहीं, 3, 2, 1. जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. जय रथ जगन्नाथ. यात्रा की भी तैयारी पूरी हो गई है. अब रथ चलना शुरू कर रहा है. चलिए अब वो भव्य दृश्य को साथ में Yeah, it मिलके is जीते हैं. interesting to watch really. How they can manage it. Oh my god, so much food. नमस्कार पंडित जी. नमस्ते. अभी हम लोग कौन से रथ में अभी, ये ताड़ध्वज है. और थोड़ा आप रथ यात्रा के बारे में बताएंगे. देखिए, रथ यात्रा में महाप्रभु जगन्नाथ जी, सुभद्रा माँ और बलभद्र और सुदर्शन वो आते हैं बाहर हमारे जो मौसी माँ मंदिर जाने के लिए. सारे जो जितने सारे भक्त हैं जो मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, उनको दर्शन देने के लिए वो बाहर आते हैं. कोई अगर रथ के दौरान अगर पुरी आता है, जगन्नाथ आता है, तो वो कैसे दर्शन कर सकता है और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, रथ यात्रा के दिन अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे सर्व जन के लिए आपको दर्शन करने के लिए सबके लिए खुला है. सुबह 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक दर्शन हो सकता है. रथ अभी खींचा जाएगा. अभी वो मौसी माँ के घर जाएंगे रथ. तीनों रथ ही जाएंगे वहाँ पे. बीच में एक जगह में वहाँ पे एक भोग चढ़ता है उनके मौसी के पास. और फिर अगले कुछ दिन वो वहाँ पे दर्शन होगा. वहाँ पे अभी 9 दिन वहाँ पे रुकेंगे. 9 दिन वहाँ पे रुकेंगे. मंदिर के अंदर में 9 दिन दर्शन होगा. बाहर में भगवान का आज रात तक रहेगा, काल तक रहेगा. कल रात में भगवान अंदर चलेगा. इस दौरान मैं देख रहा हूँ कि बहुत प्रथा है, बहुत लोग सेवा करते हैं, भंडारा होता है, लंगर होता है. रथ यात्रा में करीबन 10 से 12 लाख लोग होते हैं. तो यहाँ पे कई सारे भंडारा करते रहते हैं, पानी की सेवा करते हैं, खाना भी मिलता है, बहुत सारा चीज़ें. तो ये सेवा के भाव से लोग करते रहते हैं. What is धन्यवाद आपने समझ Pandaras? लिया. Tell me एक बार जोर से सब बोलेंगे, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ. अब रथ चलेगा और हमें मौका मिलेगा रथ को खींचने का, और उसके बाद फिर आपको बाकी चीजें दिखाएंगे. जय जगन्नाथ. Oh, such beautiful ornaments. It is all painted by people, right? Wow. I don't know how much time just Indians spend on the preparation for this kind of festivals. And it is beyond my imagination, really. But I love this about India. But it is very colorful and traditional. It is interesting. मैं किचन में जब से घुसा हूँ ना, मतलब ऑल आई कैन स्मेल इज द मैंगो. तो ये अब आ गया वीडियो का एकदम लास्ट पार्ट. 2 चीजों के लिए आपसे माफी मांगूंगा. पूरी का ना जो क्लाइमेट है थोड़ा ह्यूमिडिक है, तो मैं काफी टाइम पे थोड़ा स्वेटी लग सकता हूँ पूरी वीडियो में. It's normal. जस्ट द फील ऑफ पूरी जगन्नाथ धाम में आप आए हो, उसके रंग में घुलने में जो मजा है वो, और थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में मधुर ध्वनि आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे साथ में ही भजन कीर्तन चल रहे हैं. तो वो म्यूजिक अगर आपको आ रहा है तो एंजॉय करिए. अभी हम लोग खा रहे हैं चावल
दालमा मैंगो की जो खट्टी जो I also wanted to say that, I just learned some time ago that these plates, Indian plates, are made from palm leaves, and I didn't know about it. I thought it is plastic, but actually it is not. It is very eco-friendly, and yeah, just it was very unusual for me because, of course, in Russia we don't have something like that. जो भी चीज है वो, और जो हलवा है, जो हलवे की जो खुशबू है, वो मैं आपको बता रहा हूँ किचन में इतनी ओवर पावर कर रही थी। अभी हम लोग किचन से बस आ रहे हैं। मजा, इन वन वर्ड, मजा। आई जस्ट फील दैट आप खुद भगवान के घर नहीं आते, भगवान आपको बुलाते हैं। तो आई हैव बीन सो थैंकफुल टू गॉड कि आई गेट द अपॉर्चुनिटी टू कम टू पुरी जगन्नाथ जी के दर्शन करने। मैंने सोचा नहीं था, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं रथ यात्रा के लिए आ पाया, वो एक्सपीरियंस करा। दिस इज अ मेमोरी ऑफ अ लाइफ टाइम। वीडियो के एंड पे आ रहे हैं ना, तो काफी मेरे को काफी फीलिंग फुल वाली फील आ रही है। बहुत बढ़िया। जिस श्रद्धा भाव से बना रहे हैं ना खाना, It is vegetarian, right? प्लस उसके बाद भी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दालमा जो मैंने खाया है। जो खट्टी चटनी है, बहुत मजे का। सो अमेजिंग। थोड़ा हलवा टेस्ट करता हूँ, फिर आराम से कैमरा बंद करके खाऊंगा। इफ ओनली ये हलवा मैं पूरी से पैक करवा के दिल्ली लेके जाके घर वालों को खिला सकता, ये इतना बढ़िया है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वेजी बाजी के संडे स्पेशल्स में हमने रथ यात्रा एक्सपीरियंस करी, आप तक वो अनुभव पहुंचाया और समझा कि कैसे रथ यात्रा के दौरान लोग सेवा भाव से सारी चीजें करते हैं। संडे स्पेशल्स के वेजी बाजी के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगले वीडियो में बात करेंगे, तब तक के लिए जय जगन्नाथ। It was so nice to see how they provide so much food, guys, and cook this food in large amounts for people just for free. It is really amazing, and as I got, this is an ISKCON organization with volunteers, right? Correct me if I'm wrong. And they cooked in Mahakumbh, now they cook during Rath Yatra. And it is really interesting that they also change dishes according to the state. It is really nice. And yeah, I want to say also that once I've been to ISKCON meeting, and yeah, you can also check it on my vlog channel, Mary Nicola, and I was surprised by their food. Their food was really amazing, and I can understand how it tastes in India. I think that they're very good cookers, really. Even though that this food is just for free, it is very tasty. And guys, if you liked this video, please subscribe to my channel, give me a thumbs up, and see you in my next videos. Bye bye.